तुर्की और सीरिया के साथ दुनिया खड़ी, हर कोई उनकी मदद के लिए तत्पर है, लेकिन आप लोग या तो वहां की आवाम को सुनते नहीं है। आपकी आवाम यहां तक कह रही है कि हमारे पास खाने को नहीं है, सरकार हमारे लिए कोई मदद कर नहीं रही, हम क्या करें, हम कहां जाएं अपने बच्चों को लेकर, अपने भूखे परिवार को लेकर। सबसे पहले आपका फर्ज था कि आप लोग अपनी आवाम के बारे में सोचें। तुर्की के साथ तो दुनिया खड़ी है, लेकिन आप अपनी आवाम के साथ नहीं खड़े हैं। देखिए, उसकी मदद करता है जो दूसरों के लिए सोचता है। ये याद रख लीजिए बात, मेरा मुसलमान होने पे ये ईमान है कि जब मैं दूसरों के लिए सोचूंगा तो रब मेरी मदद करेगा, और रब गैबी मदद करता है हमेशा। और ये जो हालात मेरे मुल्क के हैं, मैं बार बार आपके चैनल पर चीख चीख करके ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्द सेटल होने वाले हैं। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि एग्रीमेंट होने जा रहा है उनके साथ। देखिए, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि इंसान के साथ खड़े होना चाहिए, आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये इंसानियत सबसे पहले आप दिखाइए वहां की आवाम के लिए। ठीक है, मैं दीपक वोरा सर को यहाँ लाना चाहूंगी। दीपक वोरा सर, ये स्थिति तो ऐसी हो गई कि खुद के अंदर झांक कर या तो देखना नहीं चाहते, या वहां के लोगों की आवाज अनसुनी कर दी जा रही है सरकार की तरफ से, और दुनिया की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया। मैम, आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूं आपसे और बाकी जो विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनकी बातें सुन रहा था, लाला लैंड से बाहर निकले सर, एलिस के देश में जगह नहीं है, वापस आइए धरती पर, हम जाएंगे जहां इस्लाम को तकलीफ होगी एटसेट्रा। कौन चाहता है आपको, कौन मांगता है आपको वहां पर? सुना है आपने टर्की के राष्ट्रपति के दफ्तर से क्या ट्वीट किया था? लेट मी कंप्लीट सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, हमारी तहजीब भारतीय विदेश सेवा में अलग है सर। आपके प्रधानमंत्री वहां जाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि साहब मत आइए, हमारे कंधे पे रख के मत रोइए और कहिए आए क्या हो गया क्या हो गया। हम लोग ऐसा नहीं करते सर। अगर आप डिप्लोमेसी जानते हैं, नेपाल में जब हुआ था भूकंप 2015, मैडम आपके करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख लें, बता देता हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 सेकंड की बात की उस समय के प्रधानमंत्री से। देखिए बहुत दुख हुआ, हम रिलीफ सप्लाईज भेज रहे हैं, गो अहेड अपना काम करिए। कोई वहां जाता नहीं है। आपने भारत में देखा है मैम, जो हमारी अब पॉलिसी है, कहीं नेचुरल डिजास्टर होते हैं, मैम बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहीं नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं जाता, कोई मंत्री नहीं जाता, क्योंकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिलीफ एफर्ट्स में बाधा नहीं आनी चाहिए। बाद में जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है तो आपके नेता लोग वहां जाते हैं। अब कह रहे हैं हम फंड्स रेज करेंगे टर्की के लिए, पाकिस्तान कह रहा है, क्या भेजेंगे उनको? पाकिस्तानी रुपए, यूएस डॉलर जो आपके पास एक नहीं है, या टर्किश लीरा? ये आप मजाक अपने आप पे कर रहे हैं कि वहां के लोगों पे कर रहे हैं? फिर हम कहते हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। अरे सर, भूल जाइएगा इसको हर चीज में। और आपको एक बता देता हूं सर, इस समय कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं, आप नाराज ना होइए, कुछ लोग मजाक कर रहे हैं कि हर चीज में जब आपकी नेगोशिएशन हो रही थी, माफ करिएगा मुझे सर, मैं किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हर चीज में कहते इंशाल्लाह ये भी होगा, इंशाल्लाह वो भी होगा, इंशाल्लाह वो भी होगा। तो मुझे किसी ने एक फॉरवर्ड भेजा है कि फिर IMF बोले वेल लेट्स टॉक डायरेक्टली टू अल्लाह देन। आप लोग बीच में क्यों, व्हाई शुड बी टॉक थ्रू? हर चीज अगर उसी ने करनी है तो आपसे बात करने का क्या फायदा? गेट रियल सर। हम सब के दिल जो है वो रोते हैं टर्किश लोगों के लिए, सीरियन लोगों के लिए बहुत तकलीफ हुई है। सबसे पहले हम वहां पहुंचे। आपकी अजीम फौज, आपको मुबारक हो सर। हम लोग बिलीव करते हैं इन ह्यूमैनिटेरियन, वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, सिर्फ मुस्लिम देश एक परिवार नहीं है। ये जिस दिन आप समझ जाएंगे सर, बहुत अच्छा होगा। ओम सर्वे भवन्तु सकिना, किसी को भी तकलीफ ना हो, ये भारत की परंपरा है, स्वीकार करिए इसे। और अपनी बड़ी बड़ी ये जो तू आप करते हैं ना करिए सर, आप में ताकत नहीं है। गेट रियल सर। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं इरशाद अहमद, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ एसटी मुनी सर भी बने हुए हैं, मैं आती हूँ इरशाद जी। ठीक है, आप 30 सेकंड में खत्म कीजिए अपनी बात। एक लम्हा सुन ले, एक लम्हा। मैं बोरा साहब कह रहे थे कि आपकी तहजीब अलग है, हमारी तहजीब अलग है। हम और आपकी तहजीब एक ही थी, एक ही मुल्क था, एक ही सरजमीन है। दरमियान में हमने बाढ़ लगाई, वो भी कितों की वजह से, आप लोगों की गलत फहमियों की वजह से, गलत बातों की वजह से, गलत कल्चर की वजह से। उस पर जाएंगे तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती इरशाद अहमद जी, उस पर फिर कभी डिबेट कर लेंगे। आज कम से कम अपने मुल्क की बात आप कीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।